हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास रखती हूँ कि आज की सुबह आप आनंदित हैं परमेश्वर में और परमेश्वर के अनुग्रह को आप निरंतर अपनी लाइफ में देख रहे हैं। आज के मनन के लिए जो वर्ड हमें मिलता है, हम बाइबल में से निकाल लेंगे। अगर आप अपनी बाइबल्स को लेके बैठे हैं, तो हम बाइबल में से निकाल लेंगे भजन संहिता 62 साम 62 वर्स 5 भजन संहिता 62 उसका 5वां पद। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। आज जिस बात में हम मनन करेंगे वह यह है कि परमेश्वर पर अपनी आशा को लगाए रखना, परमेश्वर पर अपनी होप को लगाए रखना, अपने परमेश्वर के ऊपर होप को ना खोना, अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर ना खोना। और इस बात को हम जिस पर्सन के जीवन से देखेंगे वो है यहोशापात, जिसके बारे में हमें मिलता है दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। हम यहोशापात के जीवन से देखते हैं कि वो एक राजा था और उसके ऊपर कई मोआबी, अम्मोनी और कई मुनि उसके ऊपर युद्ध के लिए चढ़ाई करने के लिए निकल गए। और जब यहोशापात को इस बारे में पता चलता है कि मोआबी, अम्मोनी और कई मुनि उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकल गए हैं, तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की खोज में लग जाता है। बाइबल हमें दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसके तीसरे वर्ष में बताती है कि वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हम देखते हैं कि यहोशापात भी इस खबर को सुन के डर गया था और इस परिस्थिति में डर लगना जायज़ है। हम देखते हैं कि सबसे ज़रूरी बात यह थी कि डरने के बाद भी यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग जाता है। उसने जाकर लोगों से मिलने के बाद, अपनी सेना से मिलने के बाद युद्ध की प्लानिंग को नहीं बनाया। उसने दूसरे राजाओं को संदेश नहीं भेजा कि तुम लोग मेरी मदद के लिए आ जाओ, क्योंकि कई लोग हैं जो मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकल गए हैं और मुझे युद्ध में तुम लोग की ज़रूरत है। पर हम देखते हैं बाइबल हमें बताती है कि वो यहोवा की खोज में लग गया, क्योंकि उसको परमेश्वर के ऊपर आशा थी। उसकी आशा परमेश्वर के ऊपर थी और उसने अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर लगा के रखा था। इस बात से हम सीख सकते हैं कि यहोशापात डर डर ज़रूर गया था, पर अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर से उसने नहीं खोया था। हमारी लाइफ में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जहाँ पे चीज़ें सही नहीं होती है, जहाँ पे चीज़ों का समाधान हमें नहीं मिलता है। हमारी लाइफ से चीज़ें विपरीत चल रही होती है, हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें किसी चीज़ का रास्ता नहीं दिख रहा होता है, हमें कहीं से सहायता नहीं मिल रही होती है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हम होकर लंबे समय से गुज़र रहे होते हैं। हो सकता है जो परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही हो, वो बहुत लंबे समय से चल रही हो। कई चीज़ों की चीज़ें ऐसी हो जहाँ पे आपको सहायता नहीं दिख रही हो, जहाँ पे आपको समाधान नहीं दिख रहा हो, जहाँ आपको रास्ता नहीं दिख रहा हो, जहाँ पे आपको कोई आशा नहीं दिख रही हो। कई बार ऐसी सिचुएशन में ना हम अपनी आशा को ही परमेश्वर के ऊपर से हटा लेते हैं। हम ना लोगों के पास भागने लग जाते हैं, हम लोगों के पास जाने लग जाते हैं, हम लोगों से समाधान को पूछने लग जाते हैं, हम लोगों के पास जाके पूछने लग जाते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसी-ऐसी सिचुएशन चल रही है, मेरी लाइफ में ऐसी-ऐसी परिस्थिति चल रही है, सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, परिस्थिति मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ? मैं इस विपरीत परिस्थिति में क्या करूँ? मुझे समाधान कैसे मिलेगा? मैं कैसे इस चीज़ का समाधान निकाल सकता हूँ? मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ? कई बार ना हम अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं और हम परमेश्वर के ऊपर से अपनी आशा को हटा देते हैं, हम अपनी अपनी होप को परमेश्वर के ऊपर से खो देते हैं। हम भूल भी जाते हैं कि परमेश्वर है और हम अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर इस सिचुएशन में रख सकते हैं। हम हर परिस्थिति में रख सकते हैं, पर हम भूल ही जाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो देख रहा है कि हम अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर लगाएँगे। पर हम देखते हैं इस सिचुएशन में कि यहोशापात अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है। वो अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा भरोसा रखता है और परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को लगाए रखता है और परमेश्वर की खोज में निकल जाता है। हम एक छोटे बच्चे की लाइफ से भी इस बात को सीख सकते हैं। जब भी अगर पेरेंट्स के साथ बच्चे मार्केट जाते हैं या कहीं शॉप में जाते हैं, तो हम देखते हैं अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है ना, जो उन्हें बहुत अच्छी लग रही है पर वो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बोल के ले जाते हैं कि वहाँ ज़िद नहीं करना है, वहाँ पे हल्ला नहीं करना है, वहाँ पे परेशान नहीं करना है। तो अगर कोई चीज़ बच्चों को चाहिए रहती है ना और वो बोल नहीं पाते हैं, तो बड़ी आशा भरी नज़र से वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं और इस बात को पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो उनकी आँखों में उस आशा को समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि विश्वास हम उन्हीं पर रख सकते हैं, जिनसे हम आशा को लगाए रखते हैं। जब तक आप परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को नहीं लगाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस समस्या में परमेश्वर की प्लानिंग क्या है। आप नहीं समझ सकते अगर जब तक आप अपनी आशा को परमेश्वर पे नहीं लगाएँगे, आप नहीं जान पाएँगे कि परमेश्वर ने उस समस्या के लिए किस समाधान को बनाया है। हम देखते हैं यहोशापात की लाइफ में उसने परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को रखा था।
उस सिचुएशन में भी उसके ऊपर उसको परमेश्वर के ऊपर आशा थी कि परमेश्वर ही उस सिचुएशन में उस रास्ते को बताएगा, जो उसके लिए बेस्ट होगा। और उसने उसी के अनुसार किया, जैसे परमेश्वर ने उसे कहा था और वो युद्ध में भी वैसा ही गया, जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था। बाइबल हमें पहला कुरिन्थियों 13:13 में बताती है कि विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। ये तीनों का होना हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्थायी है, ये होना ही चाहिए आपकी लाइफ में। तो क्यों ना आज की सुबह मैं आपको इसी बात से एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर से मत खोइए। अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर से मत हटाइए। विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हो, अपनी आशा को परमेश्वर की ओर लगा के रखिए। ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हो जहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर लगा के रखिए। बहुत लंबे समय से आप किसी परिस्थिति से होके गुज़र रहे हैं, अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर लगा के रखिए। जब तक आप अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर नहीं लगाएँगे, आप उसकी प्लानिंग को कैसे पता कर पाएँगे? आपको कैसे समझ पाएगा कि आपको क्या करना है उस परिस्थिति में? क्या है परमेश्वर की प्लानिंग? तो अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर से मत खोइए। जैसे यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया था, क्यों ना हम भी परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं। यहोवा की खोज में लगना मतलब परमेश्वर के निकट जाना, यहोवा के निकट जाना, अपनी परिस्थिति को लेकर परमेश्वर के निकट जाना। अभी उपवास के दिन चल रहे हैं और कई लोग इस समय पे उपवास को रखते हैं और आज हमारा चर्च भी उपवास को रखता है। तो क्यों ना इस उपवास के दिन में अपनी आशा को हम नहीं रखते, हम नया कर लेते हैं उस आशा को। हम अपनी समस्या में परमेश्वर की ओर जाते हैं, हम परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर के निकट जाते हैं। क्यों ना समस्या को हम परमेश्वर को बताते हैं और जैसा समाधान परमेश्वर हमें बताए, क्यों ना हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं, हम परमेश्वर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग करें। जैसा परमेश्वर ने यहोशापात को गाइड किया था और हम देखते हैं कि उसने कितने अद्भुत तरीके से इस युद्ध को जीता था। हम इस बात को दूसरा इतिहास 20 में पढ़ सकते हैं कि कैसे उसने इस युद्ध को जीता था, जब उसने अपनी आशा को परमेश्वर की ओर लगाया था और उसने उसके अकॉर्डिंग किया था जैसे परमेश्वर ने उसे बताया था। तो मैं आज आपको इसी वर्ड से एनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है, तो अपनी आशा को आप मत खोइए, परमेश्वर के निकट जाइए और समाधान को आप परमेश्वर से पूछिए कि आपको इस समय पे क्या करना है? आपको इस समय पे परमेश्वर हमें क्या करना है? क्यों ना हम परमेश्वर से इस बात को पूछें और अपनी आशा को हम परमेश्वर की ओर लगा के रखें। मैं बिलीव करती हूँ कि आज के वर्ड ने आपसे बात करी होगी। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।